मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से जो आप ईद की नमाज मस्जिद में या घर में नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ेंगे, तो याद रखिए इस पर आपको कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि अमल का दारो मदार नीयत पर है। जैसी आपकी नीयत होगी वैसी आपको बरकत मिलेगी। एक मरतबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाते हुए मदीने मुनव्वरा से बाहर अपने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, याद रखो जिस काम के लिए तुम गए उस काम में वो लोग भी शरीक रहे जो मदीने मुनव्वरा में मुकीम रहे, यानी बज़ाहिर वो तुम्हारे साथ नहीं आए, लेकिन तुम जहाँ जहाँ चले, जहाँ जहाँ रहे, वहाँ वहाँ मदीने मुनव्वरा के वो मुसलमान भी नीयत इबादत की वजह से और सवाब इबादत के वो हकदार बन गए। सहाबाए किराम ने बारगाह नबवी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब वो हमारे साथ गए नहीं, रहे नहीं, तो फिर उन्हें हमारी तरह इबादतों का सवाब कैसे मिलेगा? तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन वो तुम्हारे साथ नहीं आए और ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारे साथ कहीं नहीं गए, लेकिन याद रखो वह हम बिल मदीनते, वो यकीनन मदीने मुनव्वरा में रहे, वह हबसहुमुल उज़्र, और वो मदीने मुनव्वरा से बाहर तुम्हारे साथ गज़वे में इसलिए शरीक नहीं हुए कि उन्हें उज़्र ने रोक लिया, मजबूरी उज़्र ने रोक लिया, वो माज़ूर, लेकिन उनकी नीयत थी कि अगर कोई उज़्र न होता तो यकीनन हम भी जाते। तो उन्हें इस नीयत की बुनियाद पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बगैर गज़वा में शरीक के उन्हें गज़वे का सवाब मिल गया। तो मैंने इसी हदीस मुबारका की रोशनी में आप तमाम मुसलमानों की फरमाइशों पर शासन और प्रशासन से मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इजाज़त नहीं मिली। तो हमें और आप सबको इसका मान और सम्मान करना है और कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, हमने ये दरख्वास्त या ये इजाज़त जो मांगी तो इसी हदीस की बुनियाद पर कि उज़्र हमारे सामने आ गया कि लॉकडाउन की वजह से हम माज़ूर हो गए कि हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते ईद की या जुम्मा की, लेकिन नीयत हम मुसलमानों की ये रही कि सरकार अगर इजाज़त दे देती, गवर्नमेंट अगर इजाज़त दे देती, शासन और प्रशासन अगर इजाज़त दे देती, तो हम ज़रूर 1 घंटे के अंदर ईद की नमाज पढ़ लेते, मगर नहीं दिया। तो याद रखिए, इस नीयत की बुनियाद पर आप घर में चाश्त या शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे, मगर अल्लाह तबारक व ताला आपको आपकी नीयत की बुनियाद पर ईद की नमाज का भी सवाब, जहां आपको चाश्त और शुक्राने की नमाज का सवाब मिलेगा, वहीं पर आपको यकीनन ईद की नमाज का भी सवाब मिल जाएगा। इसलिए आप किसी तरह से अपने दिल को छोटा न करें और शासन और प्रशासन से नाराज़ न हो। उन्होंने हालात के तहत आपको मस्जिद में नमाज न पढ़ने की इजाज़त दी है, आपकी फरमाइश को जो निरस्त किया है वो लॉकडाउन की वजह से, इसलिए आपको सम्मान करके और ईद के दिन नफल नमाज अपने अपने घरों में
तन्हा तन्हा पढ़ना है, बगैर जमाअत के पढ़ना है। और याद रखिए कि आपको वहाँ दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क को कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए। तो ये हदीस मुबारका मेरे जहन में आ गई, बुखारी शरीफ जिल्द 2 की है। आप तमाम हजरात इस हदीस को सुनिए और खुशी के साथ, दिल को बगैर छोटा किए हुए और शासन प्रशासन पर किसी तरह का कोई कमेंट्स किए बगैर नेक नियति के साथ ईद मनाइए और हमारे मुल्क भारत यानी अपने मुल्क भारत की खुशहाली के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें हदीस रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़ज़ल से अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल मुझे इल्म दिया, मैंने आपको वो बयान कर दिया। अमल आपको करना है। और जो लोग हमारे इस आर्डर से मांगने से शासन प्रशासन को गुमराह किया और शहर में बिला वजह नाइत्तेफाकी पैदा की, उनकी गलत फहमी है और उन्होंने गलत कदम उठाकर और गलत काम किया। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला मुंतकीम हकीकी है, हमें सब्र करना है। इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मास साबिरीन। जालिम जुल्म करता है और जाहिल अनपढ़ लठमार वो लठ चलाता है, लेकिन एक आलिम और ज़िम्मेदार आलिम याद रखो वो कुरान और हदीस की रोशनी में अमन व शांति और मोहब्बत और सब्र की बात करता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैदान ताइफ में क्या हुआ और हिजरत की रात क्या हुआ, अगर वो कोई बात अगर आपके साथ हो तो आपको भी सब्र करना है हमारी तरह। अल्लाह तबारक व ताला गुमराहों को हिदायत दे और जो हिदायत याफ्ता है अल्लाह ताला उन्हें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।